बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हमने सम फाइंड करना है ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर का। इन दोनों वेक्टर का हमने सम फाइंड करना है, मीन्स हमने फाइंड करना है ए बी प्लस सी डी। तो इसका सम फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले फाइंड करना है ए बी वैक्टर, फिर हमने फाइंड करना है सी डी वैक्टर, फिर इसके बाद हमने इन दोनों को सम कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी डी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर बराबर होता है ओ बी माइनस ओ वैक्टर। ओ बी की वैल्यू हमारे पास 2,0, ओ ए की वैल्यू 1,-1। अब ये हमारे पास आई कंपोनेंट, ये हमारे पास जे कंपोनेंट, ये हमारे पास आई कंपोनेंट और ये हमारे पास जे। आई में से आई को माइनस करें, जे में से जे को माइनस करें, 2 - 1, फिर 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 1, तो 2 - 1 1, 0 + 1 1। ये भी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है ए बी वैक्टर का। या फिर इसको हम आई जे कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लेंगे कि 1i + 1j की फॉर्म में। अब हम फाइंड करते हैं सी डी वैक्टर। सी डी वैक्टर बराबर होता है ओ डी माइनस ओ सी के बराबर। डी की वैल्यू हमारे पास -2,2, सी की वैल्यू -1,3। अब आई में से आई को माइनस करें, जे में से जे को माइनस करें, तो ये -2 माइनस माइनस +1, 2 - 3, तो ये हमारे पास -1 -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -i - j। अब हमने चूंकि इनका सम फाइंड करना है, तो ए बी प्लस सी डी बराबर होगा, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू और ये हमारे पास सी डी की वैल्यू। तो आई में से आई को ऐड करें, जे में जे को ऐड करें, तो आई माइनस आई 0i, जे माइनस जे 0j। तो ये इसका आंसर आ रहा है। और अब चूंकि इन दोनों का आंसर हमारे पास 0 0 आ रहा है, तो इस वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं और इस वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, मीन्स इन दोनों वेक्टर का सम एक नल वेक्टर आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। अब हमने एक वेक्टर फाइंड करना है, कहाँ से, ए से ओ की तरफ। अब यहाँ से जो हम लिखते हैं ये सपोज दैट ओ बी हम लिखते हैं, ये एक वेक्टर गिवन है ओरिजिन से ए की बी की तरफ, और ये वेक्टर गिवन है ओरिजिन से ए की तरफ। अब यहाँ पे हमने वेक्टर फाइंड करना है ए से ओ की तरफ, मीन्स पॉइंट ए से ओरिजिन की तरफ। ये गिवन हमारे पास ओरिजिन से बी की तरफ। अब जैसे ये हमारे पास गिवन है सपोज दैट वेक्टर ओ ए, ये ओरिजिन से ए की तरफ है, हमने क्या फाइंड करना है ए से ओ की तरफ। तो मीन्स हमने फाइंड करना है यहाँ पे एक वेक्टर ए ओ फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ए बी वेक्टर भी गिवन है और बी भी गिवन है। यहाँ पे हमारे पास फाइंड द वेक्टर ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू 4i - 2j एंड बी इज द पॉइंट -2,5। बी भी गिवन है और ए बी वेक्टर भी गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी वेक्टर गिवन है और बी भी गिवन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2i + 5j। अब हमारे पास ए बी गिवन है। अब हम चूंकि जानते हैं कि ए बी बराबर होते हैं ओ बी माइनस ओ ए के बराबर। ए बी की वैल्यू गिवन है 4i - 2j और बी की वैल्यू भी गिवन है -2i + 5j। अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को उठा के इस तरफ लेके आए, माइनस वाला इधर आके प्लस और प्लस वाला कंपोनेंट इधर आके माइनस। तो आई में से आई को माइनस करें, जे में से जे को माइनस करें। अब ये वेक्टर हमारे पास गिवन है ओरिजिन से ए की तरफ, मीन्स ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये ओरिजिन से ए की तरफ। अब हमने फाइंड करना है ए से ओरिजिन की तरफ। जैसे ये सपोज हमारे पास ये उसका ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ओ से ए की तरफ। ये हमारे पास पॉइंट ए ओ और ये ए गिवन है, तो ये हमारे पास वेक्टर गिवन है ओ से ए की तरफ। अगर हमने फाइंड करना हो ए से ओ की तरफ, तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम इसकी डेफिनेशन की थी नेगेटिव वेक्टर्स। अगर हम उनकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए उसको क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ए से ओ की तरफ लेके आने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास ए ओ इज इक्वल टू 6i - 7j के बराबर होगा।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि एक यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमारे पास सपोज दैट एक वेक्टर गिवन हो तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास ए हैट बराबर होता है ए वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर गिवन है, हमने उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इसको दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास इस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं? आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर। तो 1/2 का स्केयर 1/4, इसका स्केयर हम लेंगे तो ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल, 2 का स्केयर 4, इन दोनों का एलसीएम लें 1 + 3 4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 का स्केयर रूट 1। तो यहाँ से v यूनिट वेक्टर बराबर होगा हमारे पास वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास v वेक्टर आ रहा है और ये उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है। तो जब हम ये जानते हैं किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करें तो उस पर कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो ये वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ये गिवन यूनिट वेक्टर v आ रहा है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है, v वेक्टर गिवन है, इसका भी हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे कंपोनेंट का स्केयर। आई कंपोनेंट क्या आ रहा है हमारे पास -√3/2 और जे कंपोनेंट क्या आ रहा है -1/2। तो आई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जे का स्केयर, इसका स्केयर ओपन करें, एलसीएम लें, तो ये हमारे पास 1 का स्केयर रूट 1 आ रहे हैं। तो यहाँ से v यूनिट वेक्टर बराबर होगा हमारे पास वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास वेक्टर आ रहा है v और ये इसकी मैग्नीट्यूड 1, तो ये हमारे पास सेम एज इट गिवन यूनिट वेक्टर v यूनिट वेक्टर आ रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि इफ a b c आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स 2, -4, 4, 0 एंड 1, 6। यहाँ पे हमारे पास a b और c पॉइंट्स गिवन है। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट d। d हमने फाइंड करना है जबकि हमारे पास b c और d गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है इफ a b c d इज पैरेललोग्राम। फिर कंडीशन गिवन है a d b c इज पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हमने फाइंड करना d, पहले हमने ये यूज कर लिया कि a b c d एक हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पहले a लिखेंगे, फिर b, फिर c, फिर d। अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया a b c d, तो फिर ये पैरेललोग्राम हमारे पास बनेगी a b d c। तो इसकी हमारे पास ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वेक्टर में उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसको हम लिखेंगे ऐसे a b इज इक्वल टू डी सी। पढ़ेंगे कैसे? a b c d और लिखेंगे इसको हम a b इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ए बी साइड बराबर होगी डी सी के। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गलत होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो यहाँ भी इसको हम वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी। फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखने के लिए ए बी सी डी और लिखेंगे कैसे ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो बस हमने ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए बी बराबर होते हैं ओ बी माइनस ओ ए, डी सी बराबर होते हैं ओ सी माइनस ओ डी के बराबर। अब हमने फाइंड करना डी, तो यहाँ पे हमें लेट कर लिया कि लेट डी ऑफ एक्स को वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे आप डी की वैल्यू पुट करें, बी ए सी की वैल्यू पुट करें, इन दोनों को माइनस करें। दोनों को माइनस करने के बाद ये हमारे पास 2, 4 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस एक्स वाई। अब हमने चूंकि फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू, तो इनको आप इस दूसरी साइड पे लेके आए, इस माइनस एक्स वाई को आप इस तरफ लेके आए और इस 2, 4 को इस तरफ लेके आए। अब आई में से आई को माइनस करें, जे में से जे को माइनस करें, तो 1 - 2 -1, 6 - 4 2। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -i + 2j, ये हमारे पास डी के पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास गिवन है ए डी बी सी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है।
अब पहले हमारे पास गिवन था ए बी सी डी, तो हमने कैसे लिखा ए बी सी डी। अब हमारे पास गिवन है कि ए डी बी सी, तो ए डी बी सी, लेकिन लिखेंगे कैसे ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ पे हमारे पास वही हम इसको वैसे लेट कर लेते हैं, लेट डी ऑफ एक्स कोमा वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ए डी बराबर होता है ओ डी माइनस ओ ए के बराबर, और सी बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ सी के बराबर। डी की वैल्यू पुट कर लें, ए बी सी की वैल्यू पुट कर लें। पहले इन दोनों को माइनस करें, आई में से आई कंपोनेंट, जे में से जे को माइनस करें। तो 4 माइनस 1 3, 0 माइनस 6 माइनस 6। अब इसके बाद इस माइनस वाली टर्म को इस तरफ लेके आए, तो ये माइनस वाली टर्म इधर रखें प्लस, आई में आई कंपोनेंट को ऐड करें, जे में जे को ऐड करें। तो 3 + 2 5, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5i माइनस 10j। तो ये हमारे पास बराबर आ रहा है किसके, ओ डी के बराबर।